कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने कंधों पर एक बॉडी को रख करके भाग रहा था। भागते हुए वो एक बिल्डिंग की छत पर जाता है और नीचे के साइड में एक कार के आने का इंतजार करता है। वो कार जैसे ही उसके नीचे आती है तो वो बॉडी को उस कार के ऊपर फेंक देता है। यहाँ एक चीज ध्यान देना कि दो कारें थी और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जॉन शॉटगन ले करके नीचे आता है और ड्राइवर को शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद दूसरे कार में जो आदमी था उसे मारने के लिए वो निशाना लगाता है, लेकिन तभी वो कार को चला करके जॉन को ठोक देता है। जॉन को बोनट के ऊपर ले करके वो कार को ड्राइव करने लगता है। इस दौरान जॉन निशाना लगा करके उसे गन से शूट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसी समय वो कार वाला आदमी ब्रेक मार देता है, जिसकी वजह से जॉन नीचे गिरने लगता है। लेकिन गिरते वक्त वो फायरिंग करता है। फायरिंग करने के बाद गोली में से कुछ सिक्के और एक रिंग बाहर निकलता है। तो ये छोटा सा सीन दिखाने के बाद हमें बताया जाता है कि आखिर जॉन इस लड़ाई में कैसे फंस गया। असल में जॉन एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री से छूटने के बाद वो थॉमस से जाकर के मिलता है, जो उसका परम मित्र है। वो थॉमस को पैसे देता है, जिसके बदले में थॉमस उसे एक पैकेट देता है। पैकेट को लेने के बाद वो जाकर के कार में बैठ जाता है और घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जॉन को ये नहीं पता था कि कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए हैं और ये लोग काफी समय तक जॉन का पीछा भी करते हैं। रास्ते में जॉन अपनी कार को एक दुकान के सामने रोक देता है। इसके बाद वो रॉबर्ट के दुकान के अंदर जाता है और ये रॉबर्ट भी जॉन का काफी अच्छा दोस्त है। कॉफी लेने के बाद जब जॉन बाहर आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी कार चोरी हो गई है, जिसके बाद वो जल्दी से कार के पीछे भागता है। लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चोर लोग कार को लेकर के भाग गए थे। जॉन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। कुछ समय के बाद वो सामने की साइड से एक कार को आता हुआ देखता है। जॉन को शक होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और आगे एक छोटी सी जगह पर उसे उसकी कार मिल भी जाती है। वो जल्दी से भाग करके जा करके कार के अंदर अपने लिफाफे को देखता है जो उसने थॉमस को पैसे देकर लिया था। और अब जाकर के हमें मालूम चलता है कि उसे कार से ज्यादा इस चीज की परवाह थी। इसके बाद वो घर पर जाता है, जहाँ पर हमारी मुलाकात सोफिया से होती है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। दरअसल उसने थॉमस के पास से एक रिंग खरीदी थी क्योंकि वो सोफिया को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। तो सबसे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि आखिर वो सोफिया से मिला कैसे। एक दिन जॉन अपने दोस्त के साथ क्लब के बाहर खड़ा था और तभी सोफिया क्लब से बाहर आती है, जो कि काफी परेशान दिख रही थी। लेकिन जब वो जॉन से मिलती है तो काफी खुश हो जाती है और सब कुछ भूल जाती है। और इसके बाद से ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से काफी प्यार हो जाता है और आज जॉन अपनी मेहनत की कमाई से रिंग खरीद करके सोफिया को प्रपोज करता है शादी के लिए। और ये काफी अच्छी बात थी कि सोफिया मान जाती है क्योंकि वो भी जॉन से काफी प्यार करती थी। जब ये दोनों खुशी से झूमने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, तभी अचानक से खिड़की को तोड़ता हुआ एक ग्रेनेड अंदर आता है और पूरे कमरे में धुआं फैल जाता है। मैटर क्या था पता नहीं, लेकिन घर के बाहर बहुत सारी पुलिस आ गई थी। दरवाजा तोड़ करके पुलिस वाले अंदर जाते हैं और जॉन के साथ में सोफिया को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। जॉन को अभी तक नहीं पता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले उसके कार में से कुछ कोकेन के पैकेट को बाहर निकाल रहे थे और ये काफी मात्रा में कोकेन था। बेचारे जॉन को सच में नहीं पता था कि आखिर ये कोकेन का पैकेट उसके कार में कहां से आया। अब जब जॉन को इन सब के बारे में पता नहीं है तो वो खुल करके इसका विरोध करता है, लेकिन फिर पुलिस वाले उसे मारते पीटते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है डिटेक्टिव कैन की, जो कि ये जानकर हैरान था कि जॉन के कार में कोकेन मिला, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि जॉन शरीफ है, घर चलाने के लिए वो फैक्ट्री में काम करता है। यहीं पर हमारी मुलाकात सैविक से होती है, जो कि पुलिस ऑफिसर का कमिश्नर है। जॉन के गिरफ्तार होने के बाद उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो जॉन के करीब जाता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है, जिसका साफ मतलब था कि वो जानबूझ करके जॉन को फंसा रहा है। लेकिन आखिर वो जॉन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है ये तो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। इसके बाद वो उन लड़कों के पास जाता है जो लड़के जॉन का पीछा कर रहे थे और उनके कार के ऊपर वो कॉफी का गिलास रख देता है। असल में इस गिलास के अंदर उसने इन लोगों के लिए ढेर सारा पैसा रखा था। अब यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया होगा कि इन्हीं लोगों ने जानबूझ करके जॉन का कार चुराया। इसके बाद इन लोगों ने जॉन के कार में ढेर सारा कोकेन रख दिया, लेकिन बेचारा जॉन इस चीज से अनजान था। यहाँ पर जब डिटेक्टिव कैन अपने कार में बैठा हुआ था तब वो सैविक को उन लड़कों के कार के ऊपर कॉफी के गिलास को रखता हुआ देखता भी है, जिससे वो समझ जाता है कि इन सब में सैविक भी मिला हुआ है। लेकिन सारे सबूत जॉन के खिलाफ थे तो इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाता।
अगले सीन में हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसे कस्टडी रूम के अंदर बंद करके रखा गया था उसे पूछताछ करने के लिए। यहाँ पर हम सोफिया को भी देखते हैं जो कि जॉन से काफी अपसेट थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जॉन ऐसा कुछ कर सकता है। गुस्से में वो रिंग निकाल करके फेंक देती है और यहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद जॉन से बात करने के लिए रेनोल्ड नाम का एक आदमी आता है। पहली बार देख रहे हो ना, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि आखिर ये शख्स है कौन। असल में जिस रात जॉन और सोफिया उस क्लब के बाहर मिले थे उसी क्लब के अंदर रेनोल्ड भी था और असल में सोफिया रेनोल्ड से झगड़ा करके क्लब से बाहर आई थी। मतलब कि सोफिया और रेनोल्ड इन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। लेकिन जो सोफिया है वो रेनोल्ड की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो गई है। वो सोफिया को मारता पीटता है, उसके साथ गाली गलौज करता है। आज जब सोफिया उसके साथ नहीं जा रही थी तो वो फिर से उसके साथ बदतमीजी करता है। जॉन इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो रेनोल्ड को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो कि जॉन पर हमला करने लगते हैं। इन सबको रोकने के लिए बदले में जॉन भी इन सब से फाइट करता है, लेकिन आखिरी में रेनोल्ड उसके ऊपर गन तान देता है। तभी सोफिया पीछे से उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद जॉन उसके हाथों से गन छीन लेता है और उसके गले पर एक कांच की बोतल रख देता है। हालांकि वो उसे मार भी सकता था, लेकिन सोफिया इशारा करके उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो रेनोल्ड के छाती पर सिर्फ निशान लगा करके उसे छोड़ देता है। मतलब कि जॉन ने उस पर हमला किया और उसे मारने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी लेकर अपने साथ चला गया और यही जॉन की बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा नहीं था कि जॉन उसे जबरन लेकर के गया, सोफिया अपने मन से उसके साथ गई। लेकिन अब रेनोल्ड जॉन का मजाक बनाता है और उसे वो रिंग भी निकाल करके देता है जो उसने सोफिया के लिए लिया था। मतलब कि मामला कुछ ऐसा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे पास से लेकर गए और फिर मैंने दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड को तुमसे छीन लिया। लेकिन इसमें हुआ क्या, जॉन की जिंदगी खराब हो गई। लड़की का चक्कर बहुत खराब होता है बाबू भैया। एक लड़की के चक्कर में जॉन को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और पुलिस वाले उसकी कुटाई करते हैं, वो अलग। जॉन के जाने के बाद सोफिया अकेली हो चुकी थी। घर चलाने के लिए वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, लेकिन उसका काम करना घर चलाने के लिए काफी नहीं था। अगले दिन घर खाली करने का नोटिस आ जाता है। मतलब कि वो अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी, वो बहुत परेशान थी। इसके बाद हमें रेनोल्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैक्ट्री में कोकेन बना रहा था और इन्हीं कोकेन के पैसों को ले जा करके वो सैवी के मुंह पर फेंकता है, क्योंकि उसी ने ही तो जॉन को फंसा करके जेल में डाला है रेनोल्ड के कहने पर। लेकिन इधर जो डिटेक्टिव कैन था वो शांति से बैठने वाला नहीं था। वो फाइल वगैरह को निकाल करके जांच कर रहा था। तब उसे मालूम चलता है कि रेनोल्ड कुछ बुरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उसे कुछ फोटोज वगैरह मिलता है। एक दिन सोफिया जब रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रही थी तभी अचानक से वो रेनोल्ड को देखती है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सोफिया अकेली हो चुकी थी और वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी और फिर रेनोल्ड इसी चीज का फायदा उठाता है। वो दोबारा से सोफिया के पास आता है उसे मनाने के लिए, उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। तो सोफिया पीछे नहीं हटती है, वो भी बहुत मजबूर थी। वो रेनोल्ड के साथ में दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाती है। अब वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जॉन को लगभग 25 सालों की जेल हुई थी, जो कि न्यूज़पेपर पर साफ साफ लिखा हुआ था और इतना लंबा इंतजार करना मुश्किल था। तो इसलिए वो उसके साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाती है और काफी मजे करती है। लेकिन इधर बेचारा जॉन सजा काट रहा था। एक पुलिस वाला जॉन के लिए लेटर लेकर आता है। जब वो लेटर को ओपन करता है तब अंदर उसे सोफिया और रेनोल्ड की तस्वीर दिखाई देती है। असल में वो दोनों शादी कर रहे थे। तस्वीर के पीछे ये भी लिखा हुआ था कि तुम्हें सुहाग रात में भी आना चाहिए था। मतलब कि गजब की बेइज्जती कर रहा था। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है, उसे काफी बुरा फील होता है। इधर हमें रेनोल्ड को दिखाया जाता है जो कि सोफिया को एक नया घर गिफ्ट करता है। मतलब कि इनकी जिंदगी काफी मजे से कट रही थी। दूसरी तरफ जॉन बेचारा जेल के अंदर सोफिया को महसूस कर रहा था, उसे फील कर रहा था और सिर्फ फील नहीं कर रहा था बल्कि वो देखता भी है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेनोल्ड किस तरीके से मौज कर रहा है। इसके बाद हमें डिटेक्टिव कैन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जांच वगैरह कर रहे थे। जांच के दौरान उन्हें जॉन का दिया हुआ रिंग मिलता है और जब वो थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि इन सब के पीछे रेनोल्ड का हाथ है। हालांकि इस बारे में वो सैविक को जा करके बताता भी है, जिसके बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है और फिर वो कैन को क्या समझाता है ये नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर उसकी सुनवाई नहीं होती है, इसलिए वो डायरेक्ट सोफिया से बात करने के लिए उसके पास आता है। सोफिया को रिंग दिखाते हुए उसे सारी बातें बताता है। तब जाकर के सोफिया को मालूम चलता है कि रेनोल्ड ने जानबूझ करके जॉन को फंसाया है। इसके बाद सोफिया अचानक से पता नहीं क्यों तमाशा करने लगती है और उठ करके यहाँ से चली जाती है। रात
रात के समय में कैन वापस से घर की तरफ लौट रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे एक पुलिस की कार आती है, इसलिए कैन अपनी कार रोक करके उसे अपना पुलिस का बैच दिखाता है, लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही पल कोई शख्स कैन के पास आकर के उसे गन से शूट कर देता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सैविक था। इधर घर पर सोफिया रेनोल्ड के साथ में ड्रिंक कर रही थी। इसके बाद रेनोल्ड जा करके क्रिसमस का गिफ्ट खोलने लगता है और इस दौरान उसे एक गिफ्ट में रिंग मिलती है जो कि सोफिया ने ही उसके लिए रखा था। अगले ही पल सोफिया उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसी ने ही जॉन को फंसाया है। वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन रेनोल्ड के लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो सोफिया को काफी मात्रा में कोकाइन देता है जिसकी वजह से उसे नशा हो जाता है, वो सही से कुछ कर नहीं पाती। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि थॉमस काफी समय से इन पर नजर रख रहा था। वो रेनोल्ड की पूरी हरकतों को देखता है और फिर जेल में जा करके जॉन को सब कुछ बताता है। इसके बाद सोफिया को छुड़ाने के लिए वो एक प्लान बनाता है और फिर वो थॉमस को मोर्स कोड भाषा में प्लानिंग के बारे में समझाता है। इसके बाद हमें जेल के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। वो जेल से जैसे ही बाहर आता है तो वो अपने सामने रॉबर्ट को देखता है। वो कुछ बोलता उससे पहले थॉमस पीछे से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद ये लोग उस पुलिस वाले को किडनैप करते हैं और उसे काफी हद तक टॉर्चर करते हैं। असल में ये लोग उस पुलिस वाले से जेल का मैप बनवाना चाहते थे और काफी हद तक टॉर्चर करने के बाद वो जेल का मैप बना करके इन्हें दे भी देता है। इसके बाद ये लोग अपनी पूरी प्लानिंग को एक लिफाफे के अंदर पैक करते हैं और फिर एक पुलिस वाला वो लिफाफा ले जा करके जॉन को देता है। इसके बाद जॉन थोड़ा सा दिमाग लगा करके उस लिफाफे पर लिखे हुए जानकारी को डिकोड करता है। उसे प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। रात के समय में वो कैंडी को पिघलाता है और उसे एक ढांचे में डाल करके चाकू के आकार का बना लेता है और फिर जमीन पर रगड़ करके उस चाकू को नुकीला भी कर लेता है। कुछ समय के बाद जेल के अंदर एक पुलिस वाला आता है। असल में वो जॉन को टॉर्चर करने आया था, लेकिन वो हाथ लगाता उससे पहले ही जॉन उस पर चाकू से कई बार वार करता है जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो उस पुलिस वाले का ड्रेस पहन करके जेल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन जब वो गेट पर जा करके लॉक खोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुलता। जॉन को देख करके यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि थॉमस था। प्लानिंग तो इन लोगों ने पहले से बना रखा था। थॉमस ने भी एक पुलिस ऑफिसर को खत्म कर दिया था। इसके बाद ये लोग गेट को खोल करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम यहाँ पर सैविक को भी देखते हैं जो कि इन दोनों से टकराता है, लेकिन वो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब उसे कटघरे के अंदर पुलिस वाले की लाश मिलती है तब वो समझ जाता है कि जिनसे वो टकराया वो कौन लोग थे। उसके आने से पहले जॉन जा करके मेन गेट को खोलने लगता है। हालांकि यहाँ पर एक पुलिस वाला था जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से थॉमस आकर के उस पर हमला कर देता है और फिर वो गेट को खोल देता है। सैविक इन तक पहुँच पाता उससे पहले ही ये लोग जेल से बाहर चले जाते हैं। जेल से बाहर हमारी मुलाकात रॉबर्ट से होती है जो कि कार के अंदर अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था। इशारा मिलते ही वो गेट तोड़ करके अंदर जाता है और कार को चारों तरफ घुमा करके हर तरफ पेट्रोल गिरा देता है। इसके बाद वो जानबूझ करके आग लगा देता है क्योंकि आग लगने की वजह से कोई भी पुलिस वाला जेल से बाहर नहीं आ पाता, और जब ये लोग जेल से बाहर ही नहीं आ पाते तो इनका पीछा कहाँ से करते। मतलब कि मान गए भाई, दोस्त भी दमदार है, जान जाए तो जाए लेकिन दोस्त को जेल से बाहर निकाल कर रहेंगे। इसके बाद सैविक जल्दी से जा करके रेनोल्ड के पास कॉल करता है ताकि वो उसे सारी बातें बता सके। हालांकि रेनोल्ड सोते हुए कॉल को रिसीव भी करता है, लेकिन इन्हें उसकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती क्योंकि इन लोगों ने पहले ही वायर को कट कर दिया था। इधर कुछ समय के बाद जब रेनोल्ड की आंख खुलती है तो वो सोफिया को कंबल से ढकने के बाद नीचे पानी पीने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद इसी घर में जॉन की एंट्री होती है जो कि अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था सोफिया को बचाने के लिए। सोफिया होश में नहीं थी क्योंकि उसे ढेर सारा नशा दिया गया था। जब ये बात जॉन को पता चलता है तो वो सोफिया को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे यहाँ से लेकर के जाने लगता है। नीचे के साइड में रॉबर्ट लोगों को मार करके रास्ता खाली कर रहा था। इस दौरान सोफिया को भी होश आ जाता है और वो जॉन को देख करके मन ही मन काफी खुश होती है। जैसे ये लोग घर के बाहर जाते हैं तभी रेनोल्ड अपने एक आदमी को मरा हुआ देखता है। गेट खुला हुआ देख करके वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो उसी आदमी का गन लेकर के बाहर आता है। वो देखता है कि ये लोग सोफिया को लेकर के यहाँ से जा रहे होते हैं, इसलिए वो जॉन को खत्म करने के लिए गन चलाता है, लेकिन बीच में सोफिया आ जाती है जिसकी वजह से मौके पर ही सोफिया की मौत हो जाती है। कुछ ही समय में यहाँ पर ढेर सारी पुलिस आ जाती है, इसलिए जॉन अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाता है।
अगले दिन रेनोल्ड सोफिया का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन सोफिया के जाने की वजह से वो काफी अपसेट था और अपना सारा गुस्सा कुछ इस तरह से निकाल रहा था। दूसरी तरफ हमें जॉन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। ये लोग विस्फोटक बम और गोली वगैरह बना रहे थे। दूसरी तरफ जॉन अपने सारे बालों को काट देता है और गुस्से में आकर के सामान को तोड़ने लगता है। इसके बाद वो जा करके गन्स को ट्राई करता है और वो एक अलग गोली बना करके रेडी करता है। इस गोली में वो सोफिया का रिंग डालता है। असल में इस गोली को सिर्फ रेनोल्ड के लिए बनाया गया था। लड़ाई शुरू करने से पहले वो एक बार सोफिया के कब्र पर जाता है और वहाँ की मिट्टी उठा करके अपने चेहरे पर लगाता है। दूसरी तरफ हमें रेनोल्ड को दिखाया जाता है जो कि दबाकर नशा कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बहुत जल्द मरना है, इसलिए मरने से पहले वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। इनके ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री के बाहर जॉन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और ये लोग रेनोल्ड के कई लोगों को मार गिराते हैं, जिसकी वजह से इनका रास्ता साफ हो जाता है। ये लोग कंबल से खुद को ढक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने धमाका करके ढेर सारा चिंगारी गिराया था, जिसकी वजह से कई सारे लोग जख्मी भी हो जाते हैं। इसके बाद इनके बीच में फाइट शुरू होती है। सैविक जैसे ही बाहर जाता है तो उसके सामने रोबोट आ जाता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। रोबोट उसे चाकू से कई बार मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन सैविक के हाथ में गन था जिससे वो रोबोट को शूट करके आराम से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ थॉमस को भी गोली लगती है, जिसकी वजह से वो भी काफी जख्मी हो जाता है। वो साइड में जाकर के बैठ जाता है और कुछ समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस दौरान ध्यान देना कि रेनोल्ड कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बारे में जब जॉन को मालूम चलता है तो वो अपने हाथों में हथियार लेकर के उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे वो लिफ्ट के अंदर जाता है तो उसी समय सैविक उस पर हमला कर देता है, जहाँ इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सैविक को जैसे मौका मिलता है तो वो जॉन के हाथों पर चाकू से हमला कर देता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि वो विलन है, उसे मरना तो पड़ेगा। असल में जॉन के हाथ में एक शॉटगन था जिससे वो सैविक को शूट कर देता है। उसका एक पैर पूरी तरह से अलग हो जाता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को अपने कंधे पर उठा करके छत के ऊपर जाता है और इसके आगे का पूरा सीन आपने मूवी की स्टार्ट में तो देख ही लिया था। वो कार रेनोल्ड चला रहा था, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉन इनका एक्सीडेंट करवा देता है। लेकिन इसके बाद रेनोल्ड अपनी कार से जॉन को ठोक देता है, जिसके बाद जॉन कार के बोनट पर आ जाता है। जब वो गन से शूट करता है तो रेनोल्ड ब्रेक मार देता है, लेकिन फिर भी गोली चलती है और गोली जा करके रेनोल्ड को लगती है। इस दौरान जॉन नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है, लेकिन अभी भी रेनोल्ड को कुछ नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। रोड पर चलते हुए एक इंसान से कार छीन लेता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसी समय जॉन को होश आ जाता है और वो उसके कार का पीछा करता है। वो उसके कार पर जाता है और एक बार फिर से वो उससे फाइट करता है। वो रेनोल्ड को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय अचानक से इनके कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जब जॉन कार से बाहर निकलता है तब उसे मालूम चलता है कि रेनोल्ड यहाँ से गायब है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल के बीच एक बड़े से घर में, जहाँ पर हमारी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। फिलहाल उसके लिए एक गिफ्ट आया हुआ था। गिफ्ट के अंदर उसे एक डायरी मिलती है और जब वो डायरी को खोलता है तब उसे जॉन की एक फोटो दिखाई देती है, जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हें ढूंढना आसान था। असल में ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रेनोल्ड है। उसे एहसास हो जाता है कि जॉन उसके आसपास है। इसके बाद वो जाकर के अपने ड्रॉवर को चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर गन नहीं मिलता। अगले ही पल बूढ़ा जॉन उसके सामने आ जाता है। इनके बीच कोई बातचीत नहीं होती, बस वो रेनोल्ड को आराम से सोफे पर बैठने के लिए बोलता है। इसके बाद वो उसका ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से कम कर देता है। फिर वो उसके सामने गन लेकर के बैठ जाता है। मतलब कि दुश्मनी इस हद तक है कि बुढ़ापे में भी इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आखिरी पलों में रेनोल्ड उससे कहता है कि मैं सोफिया से बहुत प्यार करता था, जिस पर जॉन कहता है कि हाँ मैं भी करता था, लेकिन अब हिसाब बराबर करना पड़ेगा। इसके बाद वो रेनोल्ड को शॉटगन से शूट कर देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।